ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 17. द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन इट. तो देखिए यहाँ पर जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर के लिए वेपर प्रेशर दिया गया है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन टेम्परेचर. अब प्योर वाटर में अगर हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो देर इज ऑलवेज अ रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको आप बोलते हो. तो प्योर वाटर में हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे और इससे वेपर प्रेशर कम होगा. तो कम होने के बाद कितना होता है यही पूछा है कि फाइनल वेपर प्रेशर कितना है. तो फाइनली हम कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो यहां पर P नॉट सॉल्वेंट आपको दिया गया है 12.3 किलो पास्कल. ठीक है, तो चलिए हम किलो पास्कल में ही सॉल्व करेंगे. माइनस अब P सॉल्यूशन कितना है हमें नहीं पता. ठीक है, तो इसको हम P ले लेते हैं डिवाइडेड बाय P नॉट सॉल्वेंट 12.3 और मोल फ्रैक्शन. अब देखिए मोल फ्रैक्शन तो यहां नहीं दी, आपको मोलैलिटी दी गई है. ठीक है, तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, कि कितने किलोग्राम में कितने मोल डाले गए हैं. तो 1 मोलल का मतलब क्या हुआ, 1 मोलल इज एक्चुअली 1 मोल इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट का मतलब 1 किलोग्राम वाटर. तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, 1000 ग्राम में कितने होंगे, 1000 डिवाइड बाई 18 दैट इज 55.55 मोल. तो यहां से x ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ वाटर. अब मोल ऑफ सॉल्यूट तो 1 है, तो इक्वेशन आपके पास यहां से आएगी 12.3 माइनस P डिवाइड बाई 12.3 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि 1 है अपॉन 1 प्लस 55.55. तो यहाँ से सॉल्व करके फाइनली हमें P की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये P क्या है, ये है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये आएगा 12.08 किलो पास्कल. तो ये है सॉल्यूशन का फाइनल वेपर प्रेशर. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 18. Calculate the mass of non-volatile solute. Molar mass 40 kilogram per mole, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80 degrees. देखो हमें क्या करना है कि कितना मास हमारे पास यहां पर ऑलरेडी दिया गया है 114 ग्राम ऑक्टेन. ठीक है, तो ये क्या है हमारा सॉल्वेंट. अब ये पूछ रहा है कि सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला जाए, कैसा सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिससे कि इसका जो प्रेशर है वो इनिशियल वैल्यू से 80% पे आ जाए, मतलब 20% का ड्रॉप आए. तो लेट्स एज्यूम प्रेशर ऑफ, ठीक है, नॉट प्रेशर, वेपर प्रेशर P नॉट ऑक्टेन. मान लेते हैं इसको हम सिर्फ P नॉट से डिनोट करेंगे. ओके, तो इसको हम P नॉट से डिनोट करते हैं. तो आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट NV सॉल्यूट, प्रेशर बिकम्स कितना बन जाएगा, 80% ऑफ इनिशियल वैल्यू दैट इज 0.8 P नॉट बन जाएगा. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होगा,
ड्रॉप कितना आया प्रेशर में, डेल्टा पी डिवाइड बाय इनिशियल कितना था पी नॉट, और ये क्या हो जाएगा एक्स सॉल्यूट के बराबर। तो ड्रॉप आया है 0.2 क्योंकि इनिशियली पी नॉट था, फाइनली चला गया 0.8 पी नॉट पे, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 0.2 पी नॉट आएगा डिवाइड बाय ओरिजिनल जो कि पी नॉट था एक्स सॉल्यूट। अब एक्स सॉल्यूट क्या होगा, एक्स सॉल्यूट का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। अब ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 114। प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था हमने इसका कि इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 114 ही होता है, तो मतलब आपको 1 मोल ऑक्टेन ही दिया गया है। तो एन सॉल्यूट क्या हो जाएगा, उसका वेट अपॉन मोलर मास 40 दिया है अपॉन वेट डिवाइड बाय 40 प्लस सॉल्वेंट के तो 1 ही मोल दिए गए हैं, तो यहाँ से पी नॉट कैंसिल, तो सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग तो वेट ऑफ सॉल्यूट एडिड कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, इट्स थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम वाटर हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। तो पहला पॉइंट हमें दिया गया है कि 30 ग्राम सॉल्यूट था प्लस 90 ग्राम वाटर दैट इज सॉल्वेंट, और इस सिस्टम का जो वेपर प्रेशर है वो 2.8 किलो पास्कल है एट 298 केल्विन। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम पहली इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरे में हमने क्या किया, 18 ग्राम वाटर एक्स्ट्रा डाला, तो मतलब सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा 30 ग्राम क्योंकि वो हमने ऐड नहीं किया। 90 में 18 ग्राम डालेंगे तो 108 ग्राम हो जाएगा वाटर, तो 108 ग्राम वाटर। अब जो नया वेपर प्रेशर है दैट इज 2.9 किलो पास्कल। ओके, और उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। अब बेसिकली इन दोनों गिवन डेटा को हमें इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन की फॉर्म में देखो कैसे लिख सकते हैं कि पहले केस के लिए हम रिलेटिव लोअरिंग लगाएंगे कि जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को पानी में डालोगे उसका वेपर प्रेशर कम हुआ होगा। तो ये जो 2.8 किलो पास्कल है प्योर वाटर का तो इससे ज़्यादा रहा होगा क्योंकि कम होके ही सॉल्यूशन में इतना आया प्रेशर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं एज पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट सॉल्वेंट मतलब पी नॉट वाटर माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट मतलब पी नॉट वाटर इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। तो यहां से इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, पी नॉट वाटर तो अननोन है क्योंकि वही सेकंड पार्ट में पूछा गया है। पी सॉल्यूशन कितना है 2.8 अपॉन पी नॉट वाटर इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट के यहां पर नंबर ऑफ मोल्स का भी हमें आइडिया नहीं, हमें सिर्फ वेट दिया है, मॉलिक्यूलर मास भी पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए गिवन वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं m डिवाइड बाय क्या हो जाएगा फिर इसके मोल्स प्लस वाटर के। तो 90 ग्राम वाटर में कितने मोल आएंगे, 90 डिवाइड बाय 18 तो 18 इंटू 5 90 दैट इज 5 मोल। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड के अकॉर्डिंग फिर से वैसे लिख सकते हैं हम कि पी नॉट वाटर माइनस, अब सेकंड केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था 2.9 और ये कितना आ जाएगा सेम 30 अपॉन एम प्लस अब यहाँ पर पानी 108 ग्राम है मतलब 18 ग्राम एक्स्ट्रा डाला है तो 1 मोल एक्स्ट्रा डाला है तो 6 मोल हो जाएगा।
तो अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, ठीक है। पी नॉट डब्ल्यू भी अननोन है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी अननोन है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व तो कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए पी नॉट डब्ल्यू अपॉन पी नॉट डब्ल्यू माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट डब्ल्यू। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा पी नॉट डब्ल्यू अपॉन माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट वाटर इज इक्वल टू 30/m अपॉन 30/m प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा 1, तो यह रहेगा 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू 30/m अपॉन 30/m प्लस 5। तो आप क्या करेंगे, 2.8 अपॉन पी नॉट डब्ल्यू को राइट साइड ले जाएंगे और इस वाले पार्ट को लेफ्ट में ले आएंगे। तो वैसे ही आप दूसरी वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 1 माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू 30/m अपॉन 30/m प्लस 6। तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स। तो आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, तो कुछ काम आपको खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तब तक आप एग्जाम में फिर हमेशा गलती करेंगे। ओके, तो ये सॉल्व करना आपका होमवर्क है। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट पी नॉट वाटर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली, दिस विल बी अराउंड 3.5 या 3.5 किलो पास्कल, एंड जो मॉलिक्यूलर मास है m, कैपिटल M सॉल्यूट का, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 23 ग्राम पर मोल। So that completes the question number 19. In the next video, we'll see the question number 20th onwards. Thank you. Have a nice day.